नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भद्रा को विस्तार पूर्वक समझेंगे। भद्रा को विशेषकर अगर देखा जाए किसी भी शुभ कार्य में निषेध माना गया है। भद्रा जिस समय पर हो उस समय पर ना तो यात्रा करनी चाहिए, ना शुभारंभ करना चाहिए, गृह प्रवेश, विवाह, कोई भी शुभ कार्य जिससे हमें लाभ लेना है, ऐसे कार्य को भद्रा के समय पर नहीं करना चाहिए। भद्रा क्या है, कब लगता है, कैसे समझें, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको भद्रा के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। अगर आप ज्योतिष में प्रेम करते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। निश्चित आपको बहुत ही सरल तरीके से इस मुहूर्त का विचार करना आ जाएगा, क्योंकि भद्रा बहुत विशेष महत्व रखता है कार्य की सिद्धि के लिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे मुहूर्त बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग हो, अमृत सिद्ध योग हो, दिशा चंद्रमा सन्मुख हो, दिशा शूल ना हो, जो है योगिनी आपके अनुकूल हो, उसके बावजूद अगर भद्रा है तो निश्चित है आपकी कार्य सिद्धि नहीं होगी। इसलिए विशेषतः आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, नई जॉब प्रारंभ करना है, यात्रा का शुभारंभ करना है, भद्रा जरूर देखिए। अपने से देख पाएंगे ऐसे मैं तरीका आपको बता रहा हूं। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए, करने से पहले आप ये देख लीजिए कि कहीं उस समय पर भद्रा तो नहीं है। भद्रा कौन है? भगवान सूर्य की पुत्री का नाम भद्रा है, छाया की पुत्री का नाम भद्रा है और शनि देव की बहन है भद्रा, जो कर्ण के नाम से जानी जाती हैं। 11 कर्ण होते हैं, जिसमें से एक कर्ण है विष्टभद्र। जैसे कि 11 कर्ण होते हैं, वव, वालो, कौलो, तैतिल, गर, वणिज, विष्ट और शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किस्तुम, ये 11 कर्ण हैं और जिसमें से 4 स्थिर कर्ण हैं। ये महीने में एक बार आते हैं, बाकी चर हैं, 7 चर हैं। विशेषता अगर देखा जाए तो जिस दिन विष्टभद्र करण हो उस दिन भद्रा होता है। अब भद्रा कितने समय का होता है? एक माह में 12 तिथियां होती हैं, एक माह में 30 तिथियां होती हैं और 15 शुक्ल पक्ष की, 15 कृष्ण पक्ष की। एक तिथि चंद्रमा का मान यानी 12 अंश की एक तिथि होती है। चंद्रमा 12 अंश भोगता है बराबर एक तिथि, और एक तिथि का आधा, एक तिथि का आधा यानी 6 अंश। चंद्रमा 6 अंश जब तक भोगेगा तब तक एक करण रहेगा। 6 अंश का एक कर्ण होता है, यानी विष्टभद्र कर्ण अगर आता है जिस दिन, उस दिन 6 घंटे और एक अंश बराबर लगभग मान करके चलिए कि 2 घंटा। एक अंश बराबर 2 घंटा, चंद्रमा का एक अंश बराबर 2 घंटा, क्योंकि 54 घंटे में चंद्रमा 30 अंश को भोगता है। तो 6 अंश बराबर 12 घंटे, 13 घंटे मान करके चलिए आप, 12 से 13 घंटे मान करके चलिए, तो 13 घंटे तक भद्रा होता है। और भद्रा का विचार करने के लिए हमको कैसे करना है, क्योंकि अब इसमें एक विषय और भी है। जैसे भद्रा मृत लोक में है, स्वर्ग लोक में है या पाताल लोक में है, और तीनों का फल स्वरूप क्या है, किस प्रकार से है, और कैसे समझें कि आज भद्रा मृत्यु लोक में है या स्वर्ग लोक में है या पाताल लोक में है, और तीनों का मतलब क्या। क्या तीनों लोकों में भद्रा अगर हो तो क्या हमको त्यागना चाहिए या किसी एक लोक में हमको त्यागना है, इसको विशेष हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो पहले नंबर पर भद्रा जिस दिन विष्टभद्र करण हो, विशेष आपको एक ही सूत्र याद रखना है, करण 11 होते हैं, सबका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है। जिस दिन, जिस तिथि के दिन विष्टभद्र करण हो उस दिन भद्रा निश्चित है होगा।
अब वो कहां पर है, मृत लोक में है, पाताल लोक में है या स्वर्ग लोक में है। कैसे जानेंगे? लगभग आप संक्षेप में इतना जान लीजिए कि लगभग चौथ, चतुर्दशी और नवमी जो रिक्ता तिथियां हैं लगभग देखने को आता है, और अन्य तिथियों में भी आता है, लेकिन लगभग इन्हीं तिथियों में भद्रा रहता है। इसीलिए बुजुर्गों का कहना है कि चौथ, चतुर्दशी और नवमी को भद्रा जरूर देख लो कि कहीं आज भद्रा तो नहीं है। इसीलिए चतुर्दशी, अमावस और प्रतिपदा को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है किसी भी कार्य के लिए। भरणी नक्षत्र हो, वृष्टिभद्र करण हो, भद्रा हो, इसका त्याग किया जाता है। दूसरे नंबर पर मेष, मकर, वृष, कर्कट, स्वर्गे। मेष, मकर, वृष, ये 3 राशियां, मेष, मकर, वृष और कर्क, ये 4 राशियां हैं। कर्कट, कर्कट मतलब कर्क राशि, मेष, मकर, वृष, कर्क, ये 4 राशियां जो हैं इसमें चंद्रमा का वास कहां पर होता है? स्वर्ग में होता है। मेष, मकर, वृष, कर्कट, स्वर्गे, कन्या, मिथुन, तुला, धनु, नागे। कन्या, मिथुन, तुला और धनु राशि, इन 4 राशियों में। अब इसका तात्पर्य क्या है? मेष राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा हो उस दिन, जिस दिन भद्रा हो, मेष, मकर, वृष और कर्क, इन 4 राशियों में अगर चंद्रमा का गोचर है तो आप समझ जाइए स्वर्ग लोक में भद्रा का वास है। और कन्या, मिथुन, तुला, धनु, नागे, इन 4 राशियों में अगर चंद्रमा का गोचर है तो समझ लीजिए कि नागे मतलब पाताल लोक में है। और कुंभ, मीन, अल, केसर, मित्वे, कुंभ, मीन, अली और केसर यानी सिंह और वृश्चिक, ये 4 राशियां जो हैं, इन राशियों में जब चंद्रमा का संचार हो तब आप समझ जाइए कि भद्रा मृत्यु लोक में है। भद्रा का जो संचरण है वो मृत्यु लोक में है। कहते हैं स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले चा धनागमः। अगर स्वर्ग लोक में भद्रा हो तो शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई भी कार्य किया जा सकता है। पाताल लोक में अगर भद्रा हो तो धन का आगमन होता है अगर उस समय पर कोई कार्य किया जाए तो। और मृत्यु लोके चा यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशनम। अगर मृत्यु लोक में भद्रा है उस समय पर कोई भी कार्य किया जाए तो उसका विनाश होता है। मेन कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन चंद्रमा का गोचर कुंभ, मीन, अली और केसर, अली केसर कहते हैं सिंह और वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा का गोचर है उस समय पर अगर वृष्टिभद्रकरण जब तक रहेगा, आप देख सकते हैं क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप तुरंत आज कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, सब कुछ पता लगेगा। चंद्रमा कौन सी राशि में गोचर कर रहा है, थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेंगे तो आपको किसी के पास पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कई वीडियो बनाया हुआ है विशेष मुहूर्तों पर, सिद्ध योग के बारे में और मृत्यु वाण योग के बारे में और चंद्रमा वास के बारे में, दिशाशूल के बारे में आदि इत्यादि बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे अमरेश एस्ट्रो चैनल पर, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको बहुत सारे ज्योतिष के वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपके जीवन में काम आ सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको भद्रा के बारे में विचार करना है तो विशेष 2 चीजों को ध्यान रखना है। चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है, लगभग 12 घंटे का 13 घंटे का भद्रा होता है। भद्रा स्वर्ग लोक में हो, मृत्यु लोक में हो, निसंकोच अपने कार्य को करिए। स्वर्ग लोक में हो, पाताल लोक में हो तो निसंकोच अपने कार्य को करिए। अगर मृत्यु लोक में है तो आप उसका विशेष पालन कीजिए। उस समय पर कोई भी शुभ काम मत करिए क्योंकि भद्रा में किया हुआ काम निश्चित है अशुभता को प्रदान करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और मिल सकते हैं। जो भी पूजा यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाना चाहते हैं उसके बारे में परामर्श कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरेश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ,
कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।